Hello everyone. Today I am here with a very sad news about नॉर्सेट 4. जगह ये वाली चीज़ वायरल हो रही है, सबको अब ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि नॉर्सेट 4 के कुछ क्वेश्चंस लीक हुए थे। तो आज हम इसी चीज़ के ऊपर अभी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि सेट का एग्ज़ाम का जो क्वेश्चंस थे वो रियल में लीक हुए हैं, कि एग्ज़ाम जो है वो हमारा कैंसिल हो सकता है, या फिर जो हमारा रिज़ल्ट है वो अब डिक्लेयर होगा या नहीं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम थोड़ा सा एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं इस चीज़ को लेके। पहले मैं एक बात बताऊंगी, हमने देखा है कि बहुत एक पीडीएफ की फॉर्म में वो पीडीएफ हर जगह वायरल हो रहा है, सारे व्हाट्सएप के सारे जितने भी हमारे ग्रुप हैं सारे ग्रुप पे ये चीज़ वायरल होती जा रही है। ये कल से ही हो रहा है। इसमें क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट हैं। वो स्क्रीनशॉट जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जब एग्जाम हॉल में बैठे हैं उस टाइम पे ली गई सारी फोटोज हैं वो वायरल हो रही हैं। जो क्वेश्चंस हमारे लीक हुए हैं, मतलब जो वायरल हो रहे हैं जिन क्वेश्चंस को लेके, उन क्वेश्चन पे जो आईडी है स्टूडेंट की वो भी दिख रही है। एम्स दिल्ली इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, हर साल एग्जाम कंडक्ट कराता है, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है यहाँ पे, पोस्ट बेसिक के लिए एंट्रेंस होता है, एमएससी के लिए होता है, एमबीबीएस के लिए होता है, अदर मेडिकल प्रोफेशनल्स एग्जाम्स बहुत सारे होते हैं। बट अभी तक नॉर्सेट के लिए ऐसा कुछ भी हमने नहीं देखा। बट एम्स जो है वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाला है। तो प्लीज़ डोंट वरी, जो लोग अभी इस चीज़ को लेके, मुझे पता है कैसा फील होता है। मैंने भी नॉर्सेट की प्रिपरेशन की, हमने भी देखा है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है और हम कितनी मेहनत करते हैं इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है हमें दिन रात, और कुछ लोग तो 2-3 सालों से मेहनत कर रहे हैं, वो लगातार मेहनत करते हैं, लगातार एग्जाम देते हैं। और अगर ऐसी चीज़ें होंगी, सच में हम लोगों को, जो लोग इसकी प्रिपरेशन करते हैं, जिन्हें रियल में जॉब चाहिए, उनको उनके लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है। बट डोंट वरी गाइज, एग्जाम जो क्वेश्चंस लीक हुए हैं उस क्वेश्चन पेपर पे जो कैंडिडेट आईडी है वो मेंशन है। अब इसके लिए एम्स दिल्ली स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाला है, ठीक है। तो ये जो भी एग्जाम अभी के क्वेश्चंस जो लीक हुए हैं या वायरल हो रहे हैं, उसके लिए एम्स दिल्ली हमारी कमेटी उसने बिठा दी है। जिस भी बच्चे के लिए एग्जाम क्वेश्चन लीक हुए हैं उसके ऊपर तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया ही जाएगा। मे बी उसका कैंडिडेचर हमें फेल करना पड़े उनको। दूसरी चीज है, जिसने ये लीक करवाने में जिन जिन लोगों का यहाँ पे हाथ है उन सब लोगों को इक्वली पनिश किया जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि जिस कैंडिडेट से ये क्वेश्चंस लीक हुए हैं उसकी हेल्प के लिए ही ये क्वेश्चन लीक हुए हैं। ये क्वेश्चन किसी इन्विजिलेटर ने ली है फोटो, ठीक है। मे बी फोन से ही ली होगी, और किसी चीज से तो ले नहीं सकते। फोन से फोटो लेके उस क्वेश्चंस को किसी टीचर के पास, प्रोफेसर के पास भेजा गया, फिर उनसे आंसर लेके वापस उस बच्चे को बताया गया। पॉसिबिलिटी ये है कि इसीलिए ये क्वेश्चंस वायरल हुए। तो जो भी एक्शन है वो दोनों के अगेंस्ट लिया जाएगा, जो इन्विजिलेटर है उसके अगेंस्ट भी लिया जाएगा, जो स्टूडेंट है उसके अगेंस्ट भी लिया जाएगा, ठीक है। पेपर कैंसिल होगा तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि पेपर कैंसिल होगा। इससे 2-3 साल पहले भी ऐसी एक चीज हुई थी, बट तब भी पेपर कैंसिल नहीं हुआ था। तो पेपर कैंसिल तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये जो लोग सोच रहे हो, आप लोग ये बार बार क्वेश्चन रेज कर रहे हो कि पेपर कैंसिल होना चाहिए, पेपर कैंसिल होना चाहिए, तो पेपर कैंसिल होने के बहुत कम यानी ना के बराबर चांसेस हैं। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि जिस सेंटर पे ये क्वेश्चन लीक हुए हैं, जहाँ पे ये क्वेश्चन वायरल हो रहे हैं, जहाँ के क्वेश्चन, उस सेंटर के पेपर में भी दोबारा से लिए जा सकते हैं। या ये भी हो सकता है जिस रूम से वो पेपर लीक हुआ है सिर्फ उस रूम के जितने कैंडिडेट्स थे उनका एग्जाम कैंसिल किया जाए या उनसे दोबारा पेपर लिया जाए। बट अगर आप ये सोचोगे कि नॉर्सेट दोबारा से होगा, ये जो पेपर है वापस री एग्जाम लिया जाएगा, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब जो हमारी थर्ड चीज ये है कि एग्जाम के रिजल्ट के बारे में। तो एग्जाम जो रिजल्ट है वो हमेशा, जो हमारा नॉर्सेट का एग्जाम होता है वो 10 से 15 दिन में हमारा रिजल्ट आउट हो जाता है, ठीक है। हमारा एग्जाम 4 को हुआ है तो पॉसिबिलिटी थी 20-25 तक हमारा रिजल्ट आ जाता। बट क्योंकि अब इस चीज के ऊपर कमेटी बैठाई है, इसके अगेंस्ट हमें एक्शन लेना है, तो जो भी आपका रिजल्ट है वो अभी तो पॉसिबल नहीं है कि इतनी जल्दी रिलीज होगा। बट एग्जाम रिजल्ट आएगा, बट वो डिले होगा, ठीक है। तो अभी हमारा जून चल रहा है, तो 30 जून तक तो बहुत, मतलब एट द एंड ऑफ दिस मंथ, तो बहुत ज्यादा कम पॉसिबिलिटी है कि आपका एग्जाम रिजल्ट आएगा, वो डिले ऑलरेडी होगा ही,
ठीक है, क्योंकि जब तक इसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा कोई एग्जाम रिजल्ट नहीं आएगा, और एक्शन लेने के लिए हमें पूरा कंप्लीट इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा काम रहिए। मुझे पता है ये बहुत ही सैड न्यूज है, बहुत बैड है, मतलब हम जो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं उनके लिए तो ये सच में एक धोखा ही है। दोबारा एग्जाम होगा इसकी तो बिल्कुल भी मतलब छोड़ दो कि दोबारा कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। और मे बी ऐसी भी पॉसिबिलिटी है जो क्वेश्चन लीक हुए सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए ही लीक हुए हैं, ना कि पूरे ग्रुप के लिए लीक हुए हैं। तो एक स्टूडेंट की वजह से दोबारा से एग्जाम नहीं होने वाला है, और रिजल्ट तो पॉसिबिलिटी है कि वो पक्का डिले होगा। प्लीज अभी काम रहिए और इस चीज को लेके ज्यादा पैनिक नहीं करना है। ठीक है, ओके, बाय बाय।